नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी मकान को खरीद रहा है और वह मकान दान पत्र वाला है, तो वैसी जमीन को मकान समेत वो खरीद रहा है, तो जिनसे खरीद रहे हैं उनका दाखिल खारिज पहले से हो रखा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि कोई जमीन हम लेना चाह रहे हैं और उस जमीन पर मकान बना हुआ है और वह जमीन दान पत्र में मिला है जो बेच रहे हैं, और जो बेच रहे हैं तो उनका क्या दाखिल खारिज पहले से होना जरूरी है जब हम खरीद रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। यदि आप किसी भी जमीन की खरीदारी करते हैं तो जिनसे आप खरीद रहे हैं उनका दाखिल खारिज हो रखा होना चाहिए। उनका प्रेजेंट टाइम में, मतलब यूं कहे तो करेंट लगान रसीद भी कटा हुआ होना चाहिए, तभी आप उस जमीन को खरीदें। आप जमीन खरीद रहे हो या फिर मकान समेत जमीन खरीद रहे हो, जिनसे भी आप जमीन खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो जमीन है उसे किस रूप में मिला है, वो पेपर उनके पास होना चाहिए। जैसे कि खतियानी जमीन, केवालगी जमीन है तो केवाला होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्री पेपर होना चाहिए। दान में मिला है तो दान पत्र उनके पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है उनका यदि दाखिल खारिज हो रखा है तो दाखिल खारिज होता है तो उनका लगान रसीद भी कटता है, तो लगान रसीद भी होना चाहिए। साथ ही तीसरी बात यह है कि उस जमीन पर उनका दखल कब्जा होना चाहिए, तो ही आप उस जमीन को खरीदें। अन्यथा ऐसे जमीन को जिसका कि दाखिल खारिज नहीं हो रखा है, तो इस तरह के जमीन को जो है खरीदने से बचें, क्योंकि आगे हो सकता है आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।